everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. In this series of Power BI tutorials, till now we have seen how to get the data, how to create a report or a dashboard, how to transform the data in Power Query Editor. ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या किया था, एक्सेल वर्कबुक को कनेक्ट करके सिंगल टेबल जो है वो लोड किया था हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। फिर हम लोगों ने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किए, डेटा को क्लीन किया। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा टेबल्स है, सो इफ वी हैव मल्टीपल क्वेरी, क्वेरी इज नथिंग बट योर टेबल। अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स प्रेजेंट है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेटा मॉडलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, डेटा मॉडलिंग जो है वो पावर बीआई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट डेटा मॉडलिंग वी कैन नॉट क्रिएट अ रिपोर्ट। ठीक है, डेटा मॉडलिंग मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है तो हमें वो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाना पड़ता है या फिर टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, सो दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर डेटा मॉडल। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल टेबल्स का यूज करके डेटा मॉडल जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। अगर हम लोगों ने डेटा मॉडल क्रिएट नहीं किया या फिर अगर हम लोगों ने मॉडलिंग करके रिलेशनशिप जो है वो नहीं क्रिएट किया तो क्या होता है, सो दैट हम लोग क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स को देखने के लिए मैं यहाँ पर डेटा जो है वो लोड करती हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल टेबल्स को लोड करेंगे फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। सो यहाँ मैं कनेक्ट कर रही हूँ एक्सेल वर्कबुक को और मेरे पास एक पावर बीआई डेटा नाम की एक्सेल स्प्रेडशीट है। सो एक्सेल वर्कबुक को कनेक्ट करने के बाद इस तरह से हमारा नेविगेटर जो है वो ओपन हो जाता है। सो यहाँ से मैं 4 टेबल जो है वो लोड कर रही हूँ। एक मैं ले रही हूँ डीम प्रोडक्ट टेबल, एक ले रही हूँ डीम प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल, एक ले रही हूँ डीम प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल और एक मैं ले रही हूँ फैक्ट इंटरनेट सेल्स टेबल। ठीक है, अब ये डीम क्या है, ये फैक्ट क्या है, ये हर एक पॉइंट जो है वो हम लोग कमिंग ट्यूटोरियल्स के अंदर कवर करेंगे। तो ये डेटा जो है मुझे लोड करना है पावर बीआई डेस्कटॉप में। फॉर दैट आई एम क्लिकिंग हियर ऑन द लोड। तो यहाँ देखो हम लोगों ने एट अ टाइम 4 टेबल जो है वो लोड किए हैं। ठीक है, डीम प्रोडक्ट कैटेगरी, डीम प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड फैक्ट इंटरनेट सेल्स। सो जो डेटा है हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर लोड हो रहा है। जब भी हमारा डेटा लोड हो जाएगा वो कहाँ पे दिखेगा हमें, इन अ डेटा पेन। ठीक है, सो यहाँ देखो डेटा पेन के अंदर हमें ये 4 टेबल जो है वो दिख रहे हैं। नाउ जब भी हम लोग डेटा मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक थर्ड व्यू का यूज करते हैं जो कि है हमारा मॉडल व्यू। इसके पहले हम लोगों ने रिपोर्ट व्यू देखा था, टेबल व्यू देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू द मॉडल व्यू। नाउ अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करती हूँ, इसका जो व्यू है थोड़ा कम कर देती हूँ। नाउ अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो 4 टेबल्स अवेलेबल है, ठीक है, ये चारों टेबल के अंदर रिलेशन नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये जो रिलेशन दिख रहा है हमें, मैं क्या कर देती हूँ, उसे डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला भी जो बाय डिफॉल्ट एस्टैब्लिश हुआ है रिलेशन उसे मैं कर रही हूँ डिलीट। नाउ यहाँ पे देखो हमारे पास 4 टेबल्स दिख रहे हैं। डीम प्रोडक्ट कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट है और फैक्ट इंटरनेट सेल्स है। अभी ये चारों टेबल के बीच में कोई भी रिलेशन जो है वो नहीं है। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, डेटा देख लेते हैं। सो ये जो टेबल है मेरा डीम प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, ये टेबल के अंदर कैटेगरी के नाम है जैसे कि बाइक हो गया, कंपोनेंट, क्लोथिंग एंड एक्सेसरी। ठीक है, इसी कैटेगरी के अंदर जो भी सब कैटेगरीज आती है उसका डेटा ये वाले टेबल में दिया गया है इन प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोग देख सकते हैं सब कैटेगरी के नाम है। कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो भी सब कैटेगरीज आती है उसके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, नाउ अभी इसी सब कैटेगरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डेटा हमें ये वाले टेबल में दिखने को मिलता है जो है मेरा डीम प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, सो यहाँ देखो जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, पहले क्या था, कैटेगरी था, कैटेगरी के बाद उसकी सब कैटेगरी थी, वो सब कैटेगरी के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं उसका डेटा जो है ये वाले टेबल में दिया गया है जो कि है हमारा डीम प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, लेकिन अब तक हम लोगों ने जो तीनों टेबल देखे, ये तीनों टेबल के अंदर कोई भी सेल्स के रिगार्डिंग या फिर नंबर फॉर्मेट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। मतलब सेल कितना हुआ है, कितने यूनिट सेल हुए हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। तो ये जो सारा ट्रांजैक्शनल डेटा है
वो ये वाले टेबल में दिया गया है, जो कि है हमारा फैक्ट इंटरनेट सेल्स टेबल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कीज है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, ऑर्डर कीज है, मल्टीपल कीज है यहाँ पे, और यहाँ हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसका प्राइस कितना था, उस पर डिस्काउंट अमाउंट कितना दिया गया था। ठीक है, टोटल सेल्स अमाउंट कितनी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी, टैक्स कितना लगा, ये जो सारा ट्रांजेक्शनल डेटा है ये वाले टेबल में दिया गया है। ठीक है, सो ये जो 4 टेबल है हमारे पास, उसमें पहला टेबल क्या था हमारा, कैटेगरी, फिर था हमारा सब कैटेगरी टेबल, फिर हम लोगों ने देखा डीम प्रोडक्ट टेबल, और हम लोगों ने देखा फैक्ट टेबल। ठीक है, लेकिन ये चारों टेबल के अंदर कोई भी रिलेशन जो है वो नहीं है। हम लोगों ने अब तक कोई भी डेटा मॉडल जो है वो क्रिएट नहीं किया हुआ है। नाउ इन दिस सिचुएशन, जब हमारे टेबल कनेक्टेड नहीं है तो क्या होता है। सो यहां मैं जा रही हूं रिपोर्ट व्यू के अंदर, यहां सिंपली मैं ले रही हूं मेरा टेबल विजुअल। ठीक है, नाउ ये वाले टेबल के अंदर मैं क्या प्लॉट करना चाहती हूँ, कैटेगरी वाइज मेरा सेल्स अमाउंट मुझे देखना है। सो कैटेगरी मुझे कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा मुझे डीम प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल से। सो मैं जा रही हूँ डीम प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल के अंदर, और यहां से मैं ले रही हूँ इंग्लिश प्रोडक्ट कैटेगरी नेम। ठीक है, नाउ मुझे कैटेगरी नेम तो मिल गए ये वाले टेबल से। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, उसका फॉन्ट चेंज करती हूँ सो दैट वो रीडेबल हो जाएगा। ग्रेड, going to the grade, going to the options and global font size. ठीक है, नाउ अभी मुझे क्या देखना है, हर एक कैटेगरी वाइज मुझे सेल्स अमाउंट देखना है। तो सेल्स अमाउंट जो है वो कौन से टेबल में था, वो फैक्ट टेबल में था। ठीक है, डिम टेबल क्या है, फैक्ट टेबल क्या है। ठीक है, ये दोनों टेबल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम लोग कमिंग ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हमारा डेटा मॉडल क्रिएट नहीं है तो क्या होता है। तो मुझे कैटेगरी वाइज सेल्स अमाउंट देखना है। सो मैं यहाँ पे दूसरा कॉलम जो वो है वो ऐड करना चाहती हूँ मेरे फैक्ट टेबल में से सेल्स अमाउंट, ये वाला। ठीक है, ना एक कॉलम लिया मैंने कैटेगरी वाला डीम प्रोडक्ट कैटेगरी ये वाले टेबल से, और सेल्स अमाउंट ये वाला जो कॉलम था मेरा वो हम लोगों ने लिया है फैक्ट इंटरनेट सेल्स ये वाले टेबल से। नाउ सी व्हाट हैपेंस, अभी हमारे जो टेबल विजुअल जो है, ये जो रिजल्ट हमें दिखा रहा है क्या ये करेक्ट है क्या। ठीक है, यहाँ पे देखो वो टोटल सेल्स अमाउंट जो मुझे डिस्प्ले करा के दे रहा है वही सेल्स अमाउंट उसने मुझे एक्सेसरी के लिए दिखाया, बाइक के लिए दिखाया, क्लोथिंग के लिए दिखाया, एंड कंपोनेंट के लिए भी दिखाया। ठीक है, और उसका टोटल भी वही है। क्या ये करेक्ट है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, टोटल सेल्स अमाउंट जो है वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड होके दिखना चाहिए था। ठीक है, एक्सेसरी, बाइक, क्लोथिंग एंड कंपोनेंट के अंदर वो डिवाइड होके डिस्प्ले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो मैप नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज वी हैवंट क्रिएटेड रिलेशन बिटवीन दीज टेबल्स। ये टेबल्स के बीच में हम लोगों ने रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश नहीं किया है। ठीक है, अभी भी हम लोग देख सकते हैं मॉडल व्यू के अंदर जाके हमें बस 4 टेबल्स दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसीलिए ये टेबल विजुअल के अंदर डेटा जो है वो प्रॉपरली मैप नहीं हो रहा। दिस इज व्हाई डेटा मॉडलिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, विदाउट डेटा मॉडलिंग वी कैन नॉट क्रिएट अ रिपोर्ट, वी कैन नॉट शो करेक्ट रिजल्ट्स इन अवर विजुअल्स। ठीक है, विदाउट डेटा मॉडलिंग पावर बीआई के अंदर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब तक हम लोग डेटा मॉडल क्रिएट नहीं करेंगे तब तक ये डेटा जो है वो प्रॉपरली मैप नहीं होगा। दैट्स व्हाई डेटा मॉडलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पावर बीआई। ठीक है, सो डेटा मॉडलिंग के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स हम लोग कमिंग ट्यूटोरियल्स के अंदर कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, and for any queries, doubts, please comment. Thank you.